एक बहुत ही कॉमन सवाल पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन के बाद हमें कितना दिन बेड रेस्ट करना होगा, कितना दिन बेड पे लेटे रहना होगा। आइए बात करेंगे इसी के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर राकेश डाके। मैं कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन के तौर पे मुंबई में काम कर रहा हूँ। अब स्पाइनल सर्जरी कौन सी होती है, कौन से टेक्निक से होती है, आपका प्रॉब्लम कितना बड़ा था, इसके ऊपर डिपेंड करेगा आपको कितने दिन सर्जरी के बाद बेड रेस्ट करना चाहिए। पर अगर जनरल बात करें तो सिंपलेस्ट जो सर्जरी है या कॉमनेस्ट जो है डिस्केक्टमी या माइक्रो डिस्केक्टमी, ये सर्जरी के बाद आपको कोई बेड रेस्ट करने की इन पर्टिकुलर ज़रूरत वैसे नहीं है। लंबर डिकम्प्रेशन 1 लेवल या 2 लेवल भी, इसमें भी आपको ज़्यादा समय तक बेड रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप डे 1 या डे 2 पे खड़ा होकर चल सकते हो, जो करना है आप कर सकते हो, करवट बदल सकते हो, बेड साइड बैठ सकते हो, टॉयलेट जा सकते हो अपने आप। अगर आपकी फ्यूजन सर्जरी होती है जिसमें स्क्रूज और रॉड्स लगाए, तो हो सकता है आप पहले दिन ना चल सके, ज़रा दर्द ज़्यादा हो सकता है, तो आप पहले या दूसरे दिन तक बेड रेस्ट कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही पेन कम होता है आप बैठ सकते हो, चल सकते हो। इन पर्टिकुलर बेड रेस्ट करने की ज़रूरत वैसे नहीं है। अगर आपकी डिफॉर्मिटी करेक्शन सर्जरी हुई है जिसमें आपको स्कोलियोसिस था, स्पाइन टेढ़ा था या बेंड था और सीधा किया गया है, ऐसे सर्जरी में मैं पहले 1 या 2 दिन तक मरीज़ को आराम करने देता हूँ। दूसरे या तीसरे दिन तक बेड पे बिठाते हैं और फिर चलाते हैं। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द पेन लेवल्स आप बैठ सकते हो, चल सकते हो, पर एज सच बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। अब ये हो गया इन जनरल अंडरस्टैंडिंग। कई कबार अगर समझो कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है जिसमें हम कहते हैं ड्यूरल टियर हो गया है, मतलब जो स्पाइनल फ्लूइड होता है वो लीक होता है, ऐसे पेशेंट्स में जनरली सर्जन देख पाते हैं कि ड्यूरल टियर हुआ है और वो रिपेयर कर लेते हैं। और ऐसे मरीज़ को आपके सर्जन बोल सकते हैं कि आपको 24 घंटे या 2 दिन तक आपको बेड रेस्ट करना है। अब ये सिचुएशन में क्यों? ताकि जो स्पाइनल फ्लूइड है, जो रप्चर हुआ है ड्यूरा, उसको रिपेयर किया गया है और वो रिपेयर हील होने के लिए हम बेड रेस्ट कहते हैं। ऐसे केस में अगर मरीज़ उठते हैं तो उनको हेडेक हो सकता है, चक्कर आ सकती है, लाइट बहुत तेज़ लग सकता है, उल्टी हो सकता है। तो ऐसे मरीज़ को ड्यूरल टियर की वजह से हम कहते हैं 2 या 3 दिन तक आप आराम करो। ये आराम बढ़ भी सकता है, बेड रेस्ट बढ़ भी सकती है अगर ड्यूरा अच्छे से हील नहीं होता है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस हो गई, बट 95 to 98% पेशेंट्स इन जनरल दूसरे या तीसरे दिन तक खड़े हो जाते हैं और इनमें विशिष्ट ऐसे कोई बेड रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको ये सवाल के जवाब मिल गए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी फ़ायदा हुआ हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।